अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की जय। देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की जय। देवाधिदेव श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। सन्मार्ग दिवाकर, वात्सल्य रत्नाकर, पतितोद्धारक, कलिकाल सर्वज्ञ, आदि आदि श्रेष्ठ उपाधियों से अलंकृत परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज को समाधिस्थ हुए 29 दिसंबर 2019 को 25 वर्ष पूर्ण होने को है। 25 वर्ष में गुरुदेव का स्थान अभी तक रिक्त है। उस स्थान की पूर्ति कोई कर नहीं पाया। जैसा कि गुरु का स्वरूप, गुरु की विशेषताएं बताते हुए मेरी भावना में कवि ने लिखा है, निज पर के हित साधन में जो निशि दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे साधु दुख समूह को हरते हैं जगत के। यह सारी विशेषताएं गुरुवर पर पूर्ण तरह से लागू होती है। इन विशेषताओं से गुरुवर सुशोभित थे। ये सारे गुण, सारे लक्षण गुरुवर में पाए जाते थे। ऐसे गुरुदेव जिनके प्रत्येक हर श्वास श्वास में जिन वाणी का चिंतन था, मनन था, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, सुगमता से हर समय चलते फिरते वे अपने शिष्यों को अध्यात्म विद्या प्रदान करते थे, अध्यात्म की घुटी पिलाते थे। आहार के प्रत्याख्यान का समय है। आहार का प्रत्याख्यान होता है, साधुगण, शिष्यगण अपने गुरु आचार्य श्री के सम्मुख आहार के उपरांत आहार का प्रत्याख्यान करने जाते हैं। अगले दिन उपवास लेना है तो उपवास लिया जाता है, या फिर अगले दिन जब तक हम लोग आहार को नहीं उठेंगे तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग, ये होता है आहार के पश्चात का प्रत्याख्यान। उस समय शिष्यगण अपने गुरु को सुनाते हैं, हमने अमुक चौके में आहार लिया, आहार में हमने ये वस्तुएं ली, यदि अंतराय हुआ है तो अंतराय में क्या निकला, किस वस्तु में अंतराय हुआ, ये सब सुनाया जाता है। ये इसलिए कि यदि कोई किसी साधु के स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी हो जाए उस दिन, तो आचार्य गुरुवर को ये मालूम होता है कि इनका आहार किस चौके में हुआ था, आहार में क्या क्या चीज़ें ली थी, उस किस कारण से स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई है, आहार की वजह से हुई है या किसी कारण से हुई है। ये सब बातें देखते हुए ये सब कार्य आचार्य महाराज के पास किया जाता है, सुनाया जाता है। तो मैं आहार के प्रत्याख्यान के कुछ संस्मरण आपको सुनाती हूँ कि उनके चिंतन में, श्वास में कैसे जिनवानी समाई हुई। हमने सुनाया, महाराज हमने आज आहार में केला लिया, आम लिया, रोटी, दाल, चावल, खीर आदि आदि
वस्तुएं ली। तो गुरुदेव बोले, तुमने केला खाया? केला खाते समय तुमने क्या चिंतन किया? महाराज, हम लोग क्या चिंतन करते, मन में सोचा। तो मैंने कहा, गुरुदेव आप बताइए क्या चिंतन करना चाहिए? तो गुरुदेव बोले, अरे इतना भी नहीं समझते हो। देखो, केला अपन खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं और सार को ग्रहण करते हैं। छिलका अलग है, केला अलग है। छिलका फेंकने योग्य होता है, हेय होता है, नश्वर होता है, और उसका जो सार है वो ग्राह्य होता है। ठीक इसी तरह आत्मा और शरीर का है। शरीर छिलके की तरह हेय है, छोड़ने योग्य है, नश्वर है, और आत्मा सार की तरह उपादेय है, परम उपादेय है, अविनश्वर है। हमें हर समय आत्मशुद्धि की ओर ध्यान देना चाहिए। केला हमें भेद विज्ञान सिखाता है। हमने आम आदि चीज़ें ली तो बोले, आम खाया है तुमने? ये बताओ, आम खाते समय तुमने क्या चिंतन किया? मैंने तो कोई चिंतन नहीं किया। गुरुदेव आप बताइए क्या चिंतन करना चाहिए? गुरुदेव बोले, देखो बेटा, आम रसीला होता है, कोमल स्पर्श वाला होता है, मीठा होता है ना। ऐसे ही हमारी आत्मा भी रत्नत्रय रस से भरी हुई है। हमारी आत्मा भी आम की तरह कोमल यानी मार्दव धर्मधारी है। आम खाने से आनंद होता है। ठीक उसी तरह हमारी आत्मा भी परमानंद स्वरूपी है, नित्यानंद स्वरूपी है, सहजानंद स्वरूपी है। और देखो, आम फलों का राजा है, हमारी आत्मा भी चेतन राजा है, इंद्रियों का राजा है। ये संसारी जीव इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, दास बने हुए हैं। हमें इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना, हमें चेतन राजा बनना है। आम हमें अपने चेतन राजा की याद दिलाता है। बहुत अच्छा गुरुदेव। एक बार हमने सुनाया कि गुरुदेव, हमने रोटी ली, चावल लिया, दाल लिया। तो गुरुदेव बोले, माता जी रोटी खाते समय आपने क्या चिंतन किया? मन में सोचा, हम चिंतन तो क्या, मैं तो चिंता करती हूँ गेहूँ धुले हैं कि नहीं धुले हैं, कौन से कपड़े पे सुखाए होंगे, पहने हुए कपड़े पे कि नए कपड़े पे, अच्छा ढक के सुखाए कि नहीं सुखाए, रात में पीसे कि दिन में पीसे। मैं तो ये चिंता करती हूँ, मन में सोचा, पर बोली कुछ नहीं गुरु से। मैंने कहा, गुरुदेव आप बताइए क्या चिंतन करना चाहिए? अरे लो, आप इतना भी नहीं समझते हो। रोटी की 2 परतें होती है। ये दोनों परतें हमें निश्चय नय और व्यवहार नय को बताती है। हमें दोनों नयों में प्रवीण होना चाहिए, दोनों नयों का ज्ञान करना चाहिए। हमारी आत्मा शुद्ध निश्चय नय से सिद्ध समान शुद्ध है, और व्यवहार नय से संसार में अशुद्ध बनी हुई है। हमें व्यवहार से भी आत्मा को शुद्ध करने का परम पुरुषार्थ करना चाहिए। उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ध्यान, सतत धर्म ध्यान में लगे रहना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा व्यवहार से भी शुद्ध हो। जय हो गुरुदेव। एक बार हमने प्रत्याख्यान के समय सुनाया, गुरु महाराज हमने आज जाम लिया, केला लिया, अंगूर लिए। तो गुरु महाराज बोले, बेटा सुन, तुमने जाम खाया, ये बताओ जाम खाना किसे कहते हैं? तो मैंने कहा जाम खाना, ओ मैंने अमरूद खाया, अमरूद। हमारे महाराष्ट्र में अमरूद को जाम बोलते हैं।
अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ, वो जाम खाना किसे कहते हैं? आप बताओ किसे कहते हैं? इतना भी नहीं समझते हो। अपने रत्नत्रय स्वरूप आत्मा में जम जाना ही जाम खाना है। हमने दिगंबरी दीक्षा आत्मा में जम जाने के लिए ली है, आत्मा में रमन करने के लिए ली है, गम खाने के लिए ली है। अरे जम जाओ आत्मा में, जिससे जन्म मरण का नष्ट होगा। जम जाओ आत्मा में, जिससे जन्म मरण नष्ट हो जाएगा। जय हो गुरुदेव आपकी। ऐसे कितनी सरल सरल भाषा में वो अध्यात्म की शिक्षा, इस समयसार की शिक्षा हमें देते थे। एक बार की और बात सुनाती हूँ कि जब मैंने कहा था गुरुदेव को कि गुरुदेव आज मैंने खीर खाई है, तो ध्यान से सुनना। गुरुदेव बोले, अरे आज तुमने खीर खाई है, मैं तो रोज खीर खाता हूँ। क्या महाराज आप कहाँ रोज खीर खाते हो? आज भी आपका उपवास है। अरे खीर खाना किसे कहते हैं जानते हो? आप बताइए किसे कहते हैं? अरे माता जी, प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करना ही खीर खाना है। प्रथमानुयोग खीर के सदृश है। देखो खीर कैसे बनती है? खीर में दूध, चावल, शक्कर, घी, इलायची, केसर, काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, मुनक्का आदि सब मेवा डाला जाता है, उसको पकाई जाती है और ऐसी खीर खाने में बड़ी बढ़िया स्वादिष्ट लगती है, जिससे शरीर पुष्ट होता है। उस खीर खाने से शरीर की कांति बढ़ती है और बड़ा आनंद आता है ना। प्रथमानुयोग का स्वाध्याय खीर के सदृश है। मालूम है प्रथमानुयोग में 63 शलाका पुरुष, 169 महापुरुषों का पवित्र जीवन चरित्र लिखा होता है। 169 महापुरुष जानते हो ना? 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों के माता, 24 उनके पिता, 24 कामदेव, 14 कुलकर, 12 चक्रवर्ती, 11 रुद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 9 नारद। ऐसे इन महान पुरुषों का जीवन चरित्र प्रथमानुयोग में लिखा रहता है, जिसको पढ़ने से भव्य आत्माएं पुण्य कार्य की ओर अग्रसर होती है, पाप से डरती है, जिससे वे जीव पाप छोड़ देते हैं। प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करने से जीव पुण्य कार्य में, धर्म कार्य में लगता है। इसलिए प्रथमानुयोग के स्वाध्याय को समंत भद्र आचार्य देव ने भी बोधि और समाधि का निधान बताया है। इसको पढ़ने से भव्य आत्मा बोधि को प्राप्त कर लेती है, समाधि को प्राप्त कर लेती है। तो इस तरह से प्रथमानुयोग का स्वाध्याय ही खीर सदृश है। मैं रोज खीर खाता हूँ। एक बार प्रत्याख्यान के समय मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी कल का उपवास दीजिए। तो महाराज बोले क्यों? कल भी आहार लेना, रोज आहार लेना चाहिए, साधु को रोज आहार लेना चाहिए। मैंने कहा रोज आहार लेना चाहिए, फिर आप क्यों उपवास करते हो और आज भी आपका उपवास है? अरे कौन कहता है मेरा उपवास है? देखो साधु का भोजन क्या है मालूम है? साधु का भोजन है ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञानामृत ही साधु का भोजन है। और ऐसा भोजन मैं रोज करता हूँ, मैं रोज आहार लेता हूँ। ज्ञानामृतम भोजनम, मैं रोज ज्ञानामृत का भोजन करता हूँ। और आपको भी ये ज्ञानामृत का भोजन प्रतिदिन करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, खूब स्वाध्याय करना चाहिए। साधु को ऐरी गहरी बातों में नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, बहुत अच्छा। गुरुदेव ये बताओ, ये श्रीफल
को श्रेष्ठ क्यों कहा? अपन देव शास्त्र गुरु की पूजा में हर समय अपन श्रीफल को श्रेष्ठ मानते, श्रीफल चढ़ाते हैं, क्यों? अरे उसका नाम क्या है बेटा? श्रीफल। श्रीफल, श्री यानी लक्ष्मी। वो लक्ष्मी दो प्रकार की है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। ये जो सोना चांदी धन मकान ये जो है ये सांसारिक लक्ष्मी है, ये नाशवान है, विनश्वर है। तो जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी है, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, और प्रत्येक आत्मा में यह लक्ष्मी प्राप्त करने की क्षमता है, योग्यता है, शक्ति है। श्रीफल इसलिए चढ़ाना चाहिए कि श्रीफल चढ़ाते समय हमें अपनी जो अंतरंग लक्ष्मी है, आत्मा की शाश्वत लक्ष्मी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये लक्ष्मी प्राप्त करने का हमारा ध्येय बना रहे, हमारा लक्ष्य बने। मनुष्य भाव प्राप्त करके हम इन सांसारिक लक्ष्मी में, सांसारिक श्री की प्राप्ति में न लगकर अपने आत्म वैभव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, मन में लाए। इसलिए इस श्रीफल को चढ़ाया जाता है। श्रीफल हमें अपनी निज श्री की याद दिलाता है, इसलिए बेटा श्रीफल चढ़ाया जाता है। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, नमोस्तु, जय हो गुरुदेव। इस तरह से बड़े ही सहज सरल भाषा में अध्यात्म की घुट्टी पिलाने वाले ऐसे परम उपकारी गुरुदेव की हम 25वीं समाधि दिवस पुण्यतिथि मनाएंगे। आप सभी को ज्ञातव्य होना चाहिए, आने वाली 29 दिसंबर 2019 रविवार को परम पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि है। गुरुदेव का समाधि दिवस, गुरुदेव का ऊर्ध्वारोहण शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर जी में 1994 29 दिसंबर को हुआ था। आप सभी के लिए यह निवेदन है, कहना है कि आने वाली 29 दिसंबर को सभी लोग बड़ी भक्ति से अपने नगर में, अपने गांव में, अपने मंदिर में, अपने घर में पूज्य श्री का विधान, पूजा, आरती अवश्य करें और गुरु महाराज को 4:27 पर दोपहर में नमोकार मंत्र का जाप करके अपने श्रद्धा सुमन अवश्य चढ़ाए। गुरुदेव के चरणों में मैं यही मंगल कामना करती हूँ, यही मांगती हूँ श्रद्धा सुमन के रूप में कि हे गुरुदेव, हम भी अपने रत्नत्रय स्वरूप आत्मा में जमने का पुरुषार्थ करें जैसा आपने किया था। हम भी भेद विज्ञान को प्राप्त करें, हम भी प्रथमान योग की खीर खाने के लिए सदा लालायित रहे, हमारा भी जीवन मंगलमय हो। इस तरह से आपके चरणों में हमारा केवल ज्ञान के अविभाग बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय।